अमेरिका ने जमात दावा के सरबराह प्रोफेसर हाफिज सईद के सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर कर दी। इसके साथ साथ एक अमेरिकी अदालत ने कश्मीरी निषाद डॉक्टर गुलाम नबी फाई को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से फंड्स लेने पर 2 साल की कैद सुना दी। जबकि अमेरिकी फौजी जनरल गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद आए और उनकी जनरल कयानी से मुज़ाकरात हुए, मगर पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी अभी तक अमेरिका से तल्लुकात की पॉलिसी को हतमी शक्ल ना दे सकी। यूं जमीनी रास्ते से नेटो फौज की सप्लाई बदस्तूर बंद रही। वज़ीर आज़म गिलानी का कहना है कि उन्हें नेटो सप्लाई की बहाली में कोई दिलचस्पी नहीं। बीजिंग से वापसी पर तैयारी में सहाफियों को ये बताया गया था कि कौमी सलामती कमेटी में तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं। इस कमेटी को जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। इस कमेटी के इजलासों में मुस्लिम लीग नून ने पहले तो बहुत भरपूर शिरकत की। इस कमेटी का एक इजलास नाजरीन ऐवान सदर में हुआ, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी और फौज के सरबरा भी शरीक हुए। और इन खबरों से तासुर उस टाइम ये मिला कि तमाम जमातें ड्रोन हमलों के खात्मे की शर्त के साथ नेटो सप्लाई की बहाली पर मुत्तफिक हो गई हैं। मगर फिर मौलाना फजल रहमान ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी जमात नेटो सप्लाई की बहाली की इजाजत नहीं देगी। दफाई पाकिस्तान कौंसिल के रहनुमाओं ने धमकी दी है कि सप्लाई बहाली की हमायत करने वालों को सख्त नताइज भुगतना होंगे। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज करते हुए मुस्लिम लीग नून ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बाइकआउट कर दिया। मुल्क में पहली दफा खारिजा पॉलिसी की बुनियादी तरजीहात तय करने के हवाले से अहम तरीन मसले पार्लियामेंट के सामने आया, मगर गुज़िश्ता 15 दिन के वाक़यात के तज्ज़िये से नाज़रीन ज़ाहिर होता है कि पार्लियामेंट के अरकान इस मौका पर कुछ ज्यादा संजीदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वॉच में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं सादिया लियाकत और नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पे। पाक अमेरिका तल्लुकात किस मोड़ पर, अमेरिका को पार्लियामेंट की सिफारिशात का है इंतजार। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का ईरान के सुप्रीम लीडर को खुफिया खत एटमी प्रोग्राम को पुरअमन जाहिर करने पर काबिल कबूल होने का इशारा भी दे दिया। चीन के सरकारी इदारों, हुकूमती एजेंसियों और कारोबारी इदारों की वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की मीडिया में पाक अमेरिका तल्लुकात के हवाले से होने वाली बहस पर। नाज़रीन, मीडिया में कल ये खबर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि पार्लियामानी कमेटी या पार्लियामेंट की सिफारिशात महज दिखावा है या हकीकत में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं। शायद यही वजह थी कि मुस्लिम लीग नून ने कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात का भी बाइकआउट किया और अब मौलाना फजल रहमान ने भी इस्तीफा दे दिया है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ में जब मौलाना फजल रहमान से नाज़रीन ये पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। हुकूमत इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो इस तरीके से पार्लियामेंट से चोरी छुपे कोई मुआहदा कर सके और फिर उस पर अमल दरामद कर सके। अब मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ तो अगर कानून साजी भी होती है तो वो बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत होती है, फिर बैनुल-अक़वामी दबाव आता है, फिर उसके लिए बैनुल-अक़वामी लॉबिंग होती है। और आज भी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के आला ओहदेदारान आकर यहाँ के हुकूमत पर बराह रास्त दबाव डाल रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई ऐसा फ़ैसला करे कि जो उनके मफाद में हो। तो इसने शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं और ज़ाहिर है जी के बुनियादी मकसद तो खारजा पॉलिसी के लिए रहनुमा उसूल देने हैं, लेकिन चाहे इन नाटो सप्लाई की बहाली का मसला हो या ड्रोन हमलों के हवाले से या जो बाहर की एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां, उनका किरदार का मसला हो, ये तमाम मामलात उसूली तौर पर तो इंतज़ामी हैं। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है कि जिस वक्त पाबंदियां लगाई जा रही थी उस वक्त तो पार्लियामेंट से नहीं पूछा गया और चूंकि वो फैसले बड़े मकबूल फैसले थे, पॉपुलर फैसले थे और मुल्क में उसके साथ यकजहती का मुजाहरा हुआ, किसी गोशे से भी उस पर